सो OnePlus 15R को परचेज करने के बाद काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए इसको कंपेयर करिए आईफोन 15 के साथ। एंड कंपेयर करना बनता भी है क्योंकि दोनों फ़ोन्स की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा सेम है। हाँ, वैसे अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो OnePlus 15R की प्राइसिंग है 48,000 रुपीज़ फॉर बेस वेरिएंट, बट इसके बेस वेरिएंट में आपको 256 GB मिल जाता है, जबकि आईफोन 15 के बेस वेरिएंट में मिलता है 128 GB एंड इसकी प्राइसिंग भी 50,000 रुपीज़ के आसपास रहती है। बट बाकी हम बात करें और सभी चीज़ों की लाइक डिस्प्ले क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इसी के साथ मेनली कैमरा, सो ओवरऑल सभी चीज़ों में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर निकल कर आता है यह आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डोंट वरी, मैं हर चीज़ को एकदम ही डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ, तो जिसके मन में भी इन दोनों फ़ोन्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट था, आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद एकदम ही क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस पसंद है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन एंड लुक्स की। सो दोनों फोन्स के डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा मैसिव डिफरेंस है। हाँ, बट एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी दैट इस साल OnePlus के डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली कंपेयर्ड विद 12R या फिर 13R। एंड जो कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा लगता है। हाँ, बाकी आपको इन दोनों फोन्स में से किसका लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। अच्छा, फ्रंट से बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों को OnePlus का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ऑब्वियसली आईफोन में आपको बड़ा सा डायनामिक आइलैंड मिलता है। हाँ, बट कुछ लोगों को इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आईफोन की करेंटली एक पहचान बन चुका है। बाकी डायनामिक आइलैंड वर्सेस पंच होल, इसके अलावा भी यहाँ पे एक स्लाइड सा डिफरेंस है, वो है बेजल्स का। OnePlus के बेजल्स आपको स्लाइटली कम दिखेंगे, सो दैट इज वाई फोन देखने में फ्रंट से थोड़ा बेटर लगता है। बट वैसे साइज वाइज बात करें तो यहाँ पे दोनों फोन्स काफी ज्यादा डिफरेंट है। आईफोन 15 का वेट है 171 ग्राम्स, जबकि OnePlus का 219 ग्राम्स। इन दोनों फोन्स के डायमेंशंस में भी काफी मैसिव डिफरेंस है। आईफोन 15 इजीली एक हाथ से ऑपरेट करा जा सकता है, इवन केस वगैरह अप्लाई करने के बाद भी, जबकि OnePlus 15R एक काफी बड़ा फोन है एंड इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको दो हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट कवर वगैरह अप्लाई करने के बाद ये फोन स्लाइटली और भी ज्यादा बल्कि हो जाता है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए दैट कि आपके लिए एक्चुअल में फोन का साइज मैटर करता है या फिर नहीं। अब जैसे हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। लाइक सबसे पहले डिफरेंस यहाँ पे मिल जाता है ई सिम का। मेरे लिए चीज देखना काफी सरप्राइजिंग था। लाइक 15R में ई सिम का सपोर्ट नहीं है, जबकि 13R में ई सिम का सपोर्ट मिल जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स में मैं सर्च भी करता हूँ, कुछ भी रिजल्ट शो नहीं करता है। हाँ, OnePlus में आपको दो फिजिकल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, सो आप एक टाइम पे दो सिम को इस्तेमाल तो कर सकते हो, जबकि आईफोन 15 में एक फिजिकल सिम एंड एक ई सिम का सपोर्ट मिलता है एंड इसी के साथ एक टाइम पे आप दो ई सिम को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, बिल्ड मटेरियल्स की बात करें तो दोनों फोन्स में आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। लाइक साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम एंड फ्रंट एंड बैक में ग्लास मिलता है। अब आईफोन के फ्रंट में मिलता है सिरेमिक शील्ड, OnePlus के फ्रंट में है गोरिल्ला ग्लास 7i। दोनों आपको अच्छे खासी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। एक और चीज में ये दोनों फोन्स काफी सेम हो जाते हैं, वो है इनका टाइप सी पोर्ट, क्योंकि दोनों फोन्स में एक्जैक्टली USB 2.0 टाइप का टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो डेटा ट्रांसफर की स्पीड्स जस्ट एवरेज रहने वाली है, नॉट जस्ट एज गुड एज USB टाइप 3 पोर्ट। एंड सिमिलरली दोनों फोन्स में IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, बट OnePlus क्लेम करता है IP69K की रेटिंग एंड एडवर्टाइज करते हैं ये हाई प्रेशर वाटर जेट्स को भी सर्वाइव कर सकता है। बट वैसे हम बात करें एक्चुअल में दोनों फोन्स को कितनी देर तक सबमर्ज कर सकते हैं वाटर में, तो उस केस में आईफोन 15 काफी बेटर है, एज आईफोन की रेटिंग है 6 मीटर फॉर 30 मिनट्स की, जबकि OnePlus की है जस्ट 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट्स। एंड कुछ और बेनिफिट्स भी आपको आईफोन में मिल जाते हैं, वो है वायरलेस चार्जिंग के, एज ए प्रॉपर्ली Qi2 वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है अप टू 15 वॉट्स एंड इसी के साथ 15 वॉट्स की मैक्सिव वायरलेस चार्जिंग भी। इनफैक्ट आईफोन 15 में वायर्ड रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाती है। हाँ, जिस तरीके से एप्पल ने आईफोन्स में एक्शन बटन को इंट्रोड्यूस करा था, एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे OnePlus ने इस चीज को फॉलो करा है। इसको इनाम देते हैं प्लस की एंड इसे प्रेस एंड होल्ड करने पे यहाँ पे एग्जैक्टली सेम तरीके से एनिमेशन आती है, जो कि नॉन प्रो मॉडल्स में आपको आईफोन 16 ऑनवर्ड्स मिलती है एंड आईफोन 15 में जस्ट अलर्ट स्लाइडर ही है। इनफैक्ट इसी के साथ सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक साउंड एंड वाइब्रेशन, टॉर्च, कैमरा, तो आप बेसिकली इसको कस्टमाइज कर सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड एडिशन। सो वैसे साइज में OnePlus 15R काफी बड़ा फोन है, तो इस चीज का एक काफी क्लियर एडवांटेज मिल जाता है, वो है OnePlus में 6.83 इंचेस का मैसिव डिस्प्ले, जबकि आईफोन में 6.1 इंचेस का डिस्प्ले। अब कुछ बेनिफिट्स आईफोन के डिस्प्ले में मिल जाते हैं तो कुछ बेनिफिट्स OnePlus में। पहले बात करें आईफोन की, सो आईफोन की डिस्प्ले यहाँ पे स्लाइटली ज्यादा शार्पर है, ऑल्दो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है। लाइक आईफोन में है 461 की PPI, जबकि OnePlus में 450 की, यानी डिफरेंस एक्चुअल में काफी ज्यादा कम है, नोटिसेबल भी नहीं है, बट आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के बेस पे बता रहा हूँ। हाँ, बट एक नोटिसेबल डिफरेंस जरूर है दैट आईफोन में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि OnePlus में वो मिसिंग है। हाँ, वैसे दोनों फोन्स में आपको HDR10 का सपोर्ट तो मिल जाता है, बट OnePlus में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है रिफ्रेश रेट का। अब ब्रांड क्लेम करता है 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि ऑब्वियसली मेरे हिसाब से एक एडवर्टाइजिंग थिंग है, क्योंकि फोन का पूरा UI इसी के साथ
99% एप्लीकेशंस सब 120 हर्ट्ज पे चलती हैं। बस आपको कुछ सिलेक्टेड गेम्स में 165 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है, जस्ट लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट रिफ्रेश रेट हो रखा है 165 हर्ट्ज का। एंड इसी तरह कुछ और गेम्स में भी, हाँ बट स्टिल 60 वर्सेज 120 हर्ट्ज, तो फोन्स को इस्तेमाल करने में डिफरेंस क्लियरली विजिबल हो जाता है। वन प्लस काफी स्मूथ फील होता है। इनफैक्ट लेटेस्ट ऑक्सीजन OS 16 में यहाँ पे जो एनिमेशंस है वो वन प्लस ने और भी ज्यादा बेटर कर दी है। एंड आई कैन क्लियरली से वन प्लस की एनिमेशंस आईफोन के लेवल पे आ चुकी हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे ये 120 हर्ट्ज पे चलता है, दैट्स वाई आपको फोन को इस्तेमाल करने में ज्यादा मजा आएगा। अब 15R में कलर्स के लिए 3 मोड्स मिल जाते हैं, नेचुरल, प्रो या फिर विविड। एंड एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी दैट नेचुरल या फिर प्रो में जो कलर्स है वो बहुत ज्यादा ट्रू टू लाइफ रहते हैं। दैट्स वाई फोटो या फिर वीडियो एडिटिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड पहले वन प्लस के फोन्स में कलर जबरदस्ती को ओवर सैचुरेटेड रहते थे, बट स्टिल अगर आपको ज्यादा पंची कलर्स चाहिए आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो विविड को। इसे सेलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले की ब्राइटनेस स्लाइटली बूस्ट हो जाती है, इसी के साथ कलर्स भी ज्यादा पंची हो जाते हैं, ज्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं। अब ब्राइटनेस की बात करें सो वन प्लस ज्यादा ब्राइटनेस को क्लेम करता है, जो है पीक 3600 निट्स की ब्राइटनेस, जबकि एप्पल क्लेम करता है जस्ट 2000 निट्स की ब्राइटनेस। बट रियल वर्ल्ड की कहानी कुछ और ही है। सो मैंने दोनों फोन्स की ब्राइटनेस को टेस्ट करा आउटडोर्स में, एंड वहां पे दोनों फोन्स काफी ज्यादा सिमिलर रहते हैं ब्राइटनेस के मामले में। इनफैक्ट समटाइम्स आईफोन 15 स्लाइटली ज्यादा ब्राइट लगता है। हाँ बट जैसे ही बात करते हैं इंडोर ब्राइटनेस की, लाइक इंडोर्स में ब्राइटनेस को फुल करने पे, देन उस केस में आईफोन 15 सिग्निफिकेंटली ज्यादा ब्राइटर रहता है। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली HDR कंटेंट में भी यहाँ पे काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लाइक जो आईफोन 15 है वो बहुत ज्यादा ब्राइट रहता है। इनफैक्ट आप देखेंगे दोनों फोन्स में ब्राइटनेस को फुल करने के बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस है। सो आई थिंक वन प्लस में HDR कंटेंट के लिए ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं करी गई है। एंड सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये चीज फिक्स होती है फिर नहीं, मुझे इस चीज पे काफी डाउट है। हाँ बट वैसे आईफोन के साथ कंपेयर ना करने पे आपको वन प्लस में HDR परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिलती है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आता है उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बट जिन चीजों में मुझे आईफोन 15 क्लियरली बेटर लगा, क्योंकि ये एक्चुअल में एक फ्लैगशिप डिवाइस है, वो है इसके ईयरपीस, स्पीकर्स या फिर हैप्टिक्स। लाइक पहले बात करें ईयरपीस की, सो कॉलिंग के टाइम जो सामने वाले पर्सन की आवाज आती है उसमें आपको जो हाई नोट्स मतलब ट्रेबल्स है वो बहुत ज्यादा बेटर मिलते हैं। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे दोनों फोन्स के स्पीकर्स में भी आपको सेम सिग्नेचर दिखता है। एज जो वन प्लस के स्पीकर्स हैं उसमें आपको लाउडनेस तो ठीक ठाक मिल जाती है, बट जो एक्चुअल में क्वालिटी है, स्पीकर्स की रिचनेस है, एंड जो सभी फ्रीक्वेंसीज का बैलेंस है लाइक ट्रेबल्स, बेस एंड जो मिड टोन्स है वो काफी गड़बड़ाई हुई है। एंड आपको केवल जस्ट मेजरली मिड टोन्स ही मिलती हैं, जबकि इसके कंपैरिजन में आईफोन 15 के स्पीकर्स में आपको काफी बेटर ट्रेबल्स मिलते हैं एंड बेस भी ज्यादा है। इनफैक्ट जो हैप्टिक्स हैं वो भी आईफोन 15 के काफी सॉलिड बेटर फील होते हैं। लाइक नॉर्मली सिस्टम यूआई में, इसी के साथ स्पेशली यहाँ पे जो कॉलिंग के टाइम पे आने वाली वाइब्रेशन है वो भी आईफोन 15 की काफी बेटर है। इसके मुकाबले 15R की वाइब्रेशन मुझे काफी वीक लगी, एंड मे भी हो सकता है कुछ इंस्टेंसेस में कॉल वगैरह मिस भी हो जाए। लाइक डिफरेंस एक्चुअल में इतना है। हाँ बट क्योंकि वन प्लस 15R एक लेटेस्ट फोन है, इसमें आपको लेटेस्ट चिपसेट, लेटेस्ट मॉडेम मिलता है। सो दैट इज वाई कनेक्टिविटी या फिर नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात करते हैं उस केस में क्लियरली वन प्लस ज्यादा बेटर है। लाइक वन प्लस में मिल जाता है ब्लूटूथ 6.0 वर्जन, जबकि आईफोन में ब्लूटूथ 5.3। इसी के साथ वन प्लस में वाईफाई 7 का भी सपोर्ट मिलता है, एंड आईफोन 15 में जस्ट वाईफाई 6 तक का सपोर्ट है। एंड वाईफाई रिसेप्शन वगैरह की भी बात करें तो यहाँ पे जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वन प्लस की ज्यादा बेटर रहती है, एंड बेटर स्पीड्स मेंटेन कर पाता है वाईफाई राउटर से दूर जाने के बाद भी, जबकि आईफोन में स्पीड्स जल्दी ड्रॉप हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल ड्रॉप है वो जल्दी होता है। एंड सिमिलरली एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपको जो 5G की परफॉर्मेंस है वो भी वन प्लस की ज्यादा बेटर मिल सकती है। अब जहाँ पे मैंने टेस्टिंग करी वहाँ पे नेटवर्क्स वगैरह प्रॉपरली आते हैं, सो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा निकल कर नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर एंड यूआई की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड आज के टाइम पे ज्यादातर लोग इतने इंटेलिजेंट इनफ हैं दैट वो खुद डिसाइड कर सकते हैं उनको एंड्रॉइड परचेज करना है या फिर iOS। अब iOS बेटर या फिर एंड्रॉइड, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह पे एकदम ही बेस्ट है। सो आईफोन 15 में मिल जाता है लेटेस्ट iOS 26, जबकि वन प्लस में है एंड्रॉइड 16 विद ऑक्सीजन OS 16। एंड दोनों ही ब्रांड्स ने पुराने वर्जन्स के मुकाबले इसमें डेफिनेटली काफी सारे नए फीचर्स ऐड भी करें। एंड मेरे हिसाब से आज से लेके 3 या फिर 4 साल पहले तक ऐसा कह सकते थे दैट जो iOS है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा बग फ्री है, बट अभी के टाइम पे मैं नोटिस करता हूँ एंड्रॉइड भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुका है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं कि एंड्रॉइड में आपको ज्यादा बग्स मिलते हैं, ज्यादा ग्लिचेस मिलते हैं, iOS में कम है। हाँ बट इनकेस अगर किसी को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का कंसर्न है, एज iOS की सेफ्टी थोड़ा अलग लेवल पे काम करती है, देन वो चीज अलग हो जाती है। अब ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में वन प्लस को एक एज मिल जाता है, वो है AI का सपोर्ट। एज आईफोन 15 में AI का सपोर्ट नहीं है, वो आपको मिलता है एटलीस्ट आईफोन 16 से। एंड डेफिनेटली आपको वन प्लस में काफी सारे बढ़िया AI के फीचर्स मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं
फोटोज एप्लीकेशन में। एडिट में जाने के बाद देन उसके बाद AI एडिटर, इसमें काफी सारी चीजें हैं लाइक AI रिकम्पोज, AI इरेजर एंड खास करके AI इरेजर में यहाँ पे आप देखेंगे जो रिमूव पीपल वाला ऑप्शन है वो काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। लाइक यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है, सो बैकग्राउंड में जितने भी लोग यहाँ पे इसको दिख रहे हैं वो सबको काफी बढ़िया तरीके से रिमूव कर देगा। इनफैक्ट उनके पीछे का बैकग्राउंड को भी रीबिल्ड कर देता है। इनफैक्ट वॉल पे जो पोस्टर है उस पर भी यहाँ पे कुछ लोग छपे हुए थे, उसने उसको भी गायब कर दिया है। सो OnePlus के AI के फीचर्स काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको सेटिंग्स में जाके और भी काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, AI सर्च, AI राइटर, AI ट्रांसलेट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। iPhone 15 अभी से लेकर 2 साल पहले लॉन्च हुआ था एंड इसमें आपको मिलती है A16 बायोनिक चिप, जबकि OnePlus 15R में मिलता है लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट। सो देखो सिंपल सी बात है, हार्डवेयर लेवल पे यहाँ पे OnePlus ज्यादा बेटर है। इसमें आपको ज्यादा रैम भी मिलती है, 12GB रैम, जबकि आईफोन में 6GB। ज़्यादा फास्टर स्टोरेज भी है, UFS 4.1। बट क्या एक्चुअल में फोन्स को इस्तेमाल करने में इतना ज़्यादा डिफरेंस है? आई वुड से डेफिनेटली नो। आप मेरे चैनल पे इन दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन देख सकते हो एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि आईफोन्स की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है एंड वहाँ पे आप देखेंगे इनफैक्ट आईफोन 15 ने आधी रैम होने के बाद भी OnePlus 15R को रैम मैनेजमेंट में इजीली बीट कर दिया था। एंड सिमिलरली काइनमास्टर में वीडियो रेंडरिंग वगैरह की स्पीड में भी अगर OnePlus में परफॉर्मेंस मोड को नहीं लगाते हैं उस केस में आईफोन 15 की स्पीड काफी ज्यादा फास्टर है। हाँ, OnePlus में परफॉर्मेंस मोड को लगाने के बाद इसकी स्पीड स्लाइटली बेटर रहती है। हाँ, बट जैसे ही बात करते हैं गेमिंग की, वहाँ पे OnePlus को एक काफी बड़ा बेनिफिट मिल जाता है हाई रिफ्रेश रेट का एंड डेफिनेटली OnePlus में गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बेटर रहता है। ज्यादातर गेम्स में 120 FPS का सपोर्ट एंड COD वगैरह में 165 हर्ट्ज का, जबकि आईफोन में आपको मैक्सिमम 60 हर्ट्ज की गेमिंग ही मिलती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चीज की जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज कैमरा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन कैमरा की। आईफोन 15 में 48 मेगापिक्सल, OnePlus 15R में है 50 मेगापिक्सल। अब जो एक डिफरेंस आपको स्ट्रेट अवे दिख जाएगा वो है कलर्स का। OnePlus 15R में जो कलर्स है काफी पंची, ज्यादा बूस्टेड रहते हैं, वही जो आईफोन के फोटोज में कलर्स हैं वो ज्यादा ट्रू टू लाइफ एंड एकदम ही रियलिस्टिक रहते हैं। एंड 1x के साथ दोनों फोन्स इस तरीके से 2x पे भी फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, बट जो आईफोन में आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है वो है डिफॉल्ट 1x पे 24 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का एंड इसी वजह से फोटोज में काफी बेटर डिटेल्स एंड शार्पनेस आती है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। अब ह्यूमन सब्जेक्ट्स में मेनली स्किन टोन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे OnePlus ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन के मुकाबले स्किन टोन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं दिख रही है। हाँ, सम इंस्टेंसेस में यहाँ पे आपको एक फेस पे येलो स्टोन देखने को मिल जाती है। जब भी हम बात करते हैं ऑपोजिट लाइटिंग की, तो उस केस में अभी भी यहाँ पे आईफोन की स्किन टोन ज्यादा एक्यूरेट है। बट उस कंडीशन की बात करें जब आपके फेस पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है, उस केस में आप देखेंगे स्किन टोन काफी ज्यादा बेटर कर दिए OnePlus ने, क्योंकि पहले फेस बहुत ज्यादा व्हाइटिश हो जाता था। यह है दोनों फोन्स के पोर्ट्रेट सैंपल्स एट 1x। सो यहाँ पे नॉर्मल फोटो की तरह ही आईफोन 1x पे पोर्ट्रेट इमेज में भी 24 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन कैप्चर कर सकता है। सो यहाँ पे अगेन डिटेल्स शार्पनेस बहुत बेटर आती है एंड यह 2x पोर्ट्रेट सैंपल, जहाँ पे आप नोटिस करेंगे अगेन जो एज डिटेक्शन है वो आईफोन 15 का स्लाइटली बेटर है एंड कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड ब्लर एंड डेप्थ इन्फॉर्मेशन है वो भी आईफोन 15 की ज्यादा बेटर लग रही है। अब डिफिकल्ट कंडीशन में HDR परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों फोन्स काफी हद तक सेम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपको स्लाइटली कलर्स का डिफरेंस मिलेगा जो कि OnePlus में बूस्टेड रहते हैं एंड वही कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो वो आईफोन 15 की इमेजेस में स्लाइटली ज्यादा है, बट स्टिल जो ओवरऑल इमेज में आपको एक रियलिस्टिक लुक मिलेगा वो आईफोन 15 में ज्यादा बेटर है। जिस एंगल में मैंने इमेज कैप्चर करी है उसके राइट से सनलाइट आ रही थी, सो आईफोन 15 की इमेज में ये चीज क्लियरली नोटिस हो पा रही है, लाइक स्काई वाला पार्ट नोटिस करने पे एंड इसी के साथ फ्लोर पे भी, जबकि OnePlus की इमेज में हर चीज काइंड ऑफ एकदम ही न्यूट्रलाइज हो गई है। अलॉन्ग विद दैट जैसे मैं इस कंडीशन में 2x पे स्विच करता हूँ उस केस में OnePlus में आप देखेंगे इमेज थोड़ी सी डार्क हो गई है एंड इसी के साथ व्हाइट बैलेंस में भी एक स्विच हो गया है, जबकि आईफोन 15 एकदम ही कंसिस्टेंट है। हाँ, जूम की बात करें उसमें OnePlus 15R ज्यादा बेटर है। इसमें आपको मैक्सिमम 20x तक जूम मिल जाता है एंड खास करके 10x पे यहाँ पे आपको क्वालिटी में डिफरेंस दिख जाएगा। OnePlus की इमेज ज्यादा शार्प है, ज्यादा क्लियर है। अब ये सैंपल्स कैप्चर करे गए हैं मॉल की इंडोर लाइटिंग में। सो यहाँ पे आपको मैं डिफरेंट कंडीशन में अगेन सैंपल्स शो कर रहा हूँ कंपैरिजन के लिए। यहाँ पे मैं दोबारा से हाईलाइट करना चाहूंगा कंसिस्टेंसी वाले फैक्टर को। एज यहाँ पे आप देखिए मेरे कपड़ों का कलर, इसी के साथ फेस के कलर वगैरह में डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा मैसिव नहीं है, बट सेम जगह पे थोड़े बहुत एंगल चेंज करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे OnePlus में स्किन टोन्स काफी हैवीली डिफर हो रही हैं एंड इसी के साथ मेरी जैकेट का कलर भी आप देखेंगे आईफोन में एकदम ही ब्लू मेंटेन हो पा रहा है हर कंडीशन में, जबकि OnePlus में कभी ब्लू तो कभी ये ब्लैक लग रहा है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो आईफोन 15 में है 12 मेगापिक्सल, OnePlus 15R में 32 मेगापिक्सल। अब यहाँ पे आपको खास करके स्किन टोन्स में, कलर्स में, इनकी HDR परफॉर्मेंस की इंप्लीमेंटेशन में काफी डिफरेंस दिखेगा। तो सेल्फी कैमरा आपको किस फोन का ज्यादा पसंद आ रहा है मैं टोटली आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको फेस का एकदम ही नेचुरल लुक चाहिए उस केस में आईफोन 15 इज बेटर एंड वहीं चाहिए थोड़ा बहुत ब्यूटिफिकेशन, इसी के साथ थोड़ा एनहांस्ड लुक,
उस केस में OnePlus 15R आपको ज्यादा अपील करेगा। फिर हाँ, शार्पनेस के मामले में OnePlus ज्यादा बेटर है। आईफोन में आपको हल्की फुल्की ओवर शार्पनेस, ओवर प्रोसेसिंग दिख जाएगी, जबकि जूम करके देखने पे OnePlus की डिटेल्स काफी हद तक नेचुरल साइड पे लगती हैं हाई रेजोल्यूशन की वजह से। हाँ, बट अल्ट्रा वाइड कैमरा में क्लियरली आईफोन 15 ज्यादा बेटर है। ये ज्यादा एरिया कैप्चर करता है, इसमें आपको बेटर शार्पनेस, डिटेल्स मिलती हैं। अब OnePlus ने 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा को सॉफ्टवेयर के थ्रू काफी हद तक बेटर तरीके से ट्यून करा हुआ है, यानी कहीं से भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। बट आईफोन 15 का अल्ट्रा वाइड कैमरा इज जस्ट क्लियरली बेटर, देयर इज नो डाउट। अब दोनों फोन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स में ऑडियो क्वालिटी में कितना डिफरेंस है तो यहाँ पे आप सुन सकते हो, जज कर सकते हो। दोनों फोन्स में अभी वीडियो शूट हो रही है 4K 60 FPS पे। यहाँ पे जो आईफोन 15 है 4K 60 में अल्ट्रा वाइड पे 1x पे 2x पे स्विच कर सकता है। हाँ, OnePlus में भी आपको यहाँ पे 2x का ऑप्शन मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ शार्पनेस की, तो आईफोन 15 की ज़्यादा बेटर दिख रही है 2x पे। एंड वही OnePlus 15R में कहीं ना कहीं जो डिटेल्स है वो थोड़ी लॉस होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट यहाँ पे जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो भी आईफोन 15 का काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बहुत सीमलेस है। एंड OnePlus 15R में आप देखेंगे काफ़ी सडनली जो एक्सपोजर है वो शिफ्ट हो रहा है। वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा OnePlus ने पहले के मुकाबले अगेन स्लाइट इंप्रूवमेंट शो करी है, लाइक स्पेशली कंपेयर्ड विद OnePlus 13R। लाइक 4K 60 FPS वीडियो में भी यहाँ पे सच कोई ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग या फिर ओवर शार्पनेस नहीं दिख रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ा कंसर्न रहता है। बट अगेन आईफोन 15 में आपको काफी सारे एडवांटेज मिल जाते हैं, लाइक 4K 60 में भी इस तरीके से लेंस स्विच कर सकता है, अल्ट्रा वाइड में 1x में 2x क्रॉप में। हाँ, OnePlus 15R भी इस तरीके से 2x में स्विच कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली दोनों फोन्स डिजिटल जूम करते हैं। बट स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ पे आईफोन 15 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एंड इस तरीके से वॉकिंग में या फिर रनिंग में आपको हल्का फुल्का जिटर्स, शेक नोटिस हो जाएंगे OnePlus में। हाँ, OnePlus 15R का स्टेबलाइजेशन 4K 30 FPS में स्लाइटली बेटर है 4K 60 के मुकाबले, यानी काफी हद तक कंपेरेबल है आईफोन 15 के साथ, एज यू कैन क्लियरली सी। सो नॉर्मली कैजुअल यूजेज के लिए OnePlus 15R की वीडियो भी शूट करी जा सकती है। बट अगर आपको चाहिए एकदम ही बेस्ट वीडियो क्वालिटी इसी के साथ स्पेशली प्रोफेशनल यूज के लिए, देन ऑब्वियसली आपको आईफोन 15 को ही परचेज करना चाहिए। यह आईफोन की सिनेमैटिक, OnePlus की पोर्ट्रेट वीडियो। आईफोन इसे शूट कर सकता है 4K 30 FPS पे, वही OnePlus शूट कर सकता है 1080p 30 FPS पे। हाँ, एज डिटेक्शन यहाँ पे OnePlus 15R का ज्यादा बेटर है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। इनफैक्ट 1080p होने के हिसाब से भी यहाँ पे OnePlus अच्छी खासी शार्पनेस एंड डिटेल्स मेंटेन कर पा रहा है। ये है आईफोन का एक्शन मोड एंड OnePlus का अल्ट्रा स्टेडी मोड। अब देखो यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है, वीडियो आईफोन की बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसकी क्वालिटी एकदम ही अलग निकल कर आ रही है। OnePlus की वीडियो में बहुत ज्यादा शेक है एंड ऑब्वियसली इसका स्टेबलाइजेशन एंड वीडियो की ओवरऑल क्वालिटी आईफोन 15 के साथ कंपेरेबल नहीं है। एज यहाँ पे रनिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर भी शिफ्ट हो रहा है OnePlus की वीडियो में, आईफोन बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पे जो OnePlus 15R है वो पहले से काफी इंप्रूव हो चुका है। एज पहले आपको OnePlus 13R में 1080p 30 FPS तक का सपोर्ट मिलता था, बट अभी इसमें करेंटली OnePlus ने 4K 30 का ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 15 के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करने पे, जिसमें यहाँ पे 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड इसी के साथ देख लेते हैं यहाँ पे स्टेबलाइजेशन में कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा फास्ट वॉक करके। एंड यहाँ पे आपको ऑपोजिट लाइटिंग में HDR परफॉर्मेंस का भी आइडिया हो जाएगा, लाइक यहाँ पे OnePlus किस तरीके से HDR वगैरह को हैंडल कर रहा है। एक चीज आप नोटिस करेंगे OnePlus में जब भी फेस पे सनलाइट आती है उसके इसमें स्किन टोन, मेरे कपड़ों का कलर काफी ज्यादा सही नॉर्मल रहता है। बट ऑपोजिट लाइटिंग में आईफोन कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है, OnePlus में यहाँ पे कलर्स एकदम ही स्विच हो जाते हैं एंड ऐसा लगता है यहाँ पे कोई फिल्टर लग गया है। तो इन सभी चीजों में आईफोन की वीडियो इज जस्ट वे अहेड। यह है सेल्फी कैमरा से आईफोन में 4K सिनेमैटिक वीडियो, OnePlus में पोर्ट्रेट वीडियो 1080p 30 FPS पे। सो बैक कैमरा की तरह यहाँ पे भी जो एज डिटेक्शन है सरप्राइजिंगली OnePlus का ज्यादा बेटर है। बट ऑब्वियसली वीडियो में डिटेल्स आपको आईफोन में ज्यादा मिलेंगी 4K की वजह से। एंड बाकी जितने भी पैरामीटर्स होते हैं लाइक एक्सपोजर कंट्रोल, कलर कंसिस्टेंसी एंड इसी के साथ इवन स्टेबलाइजेशन भी आईफोन 15 का ज्यादा बेटर है। हाँ, OnePlus 15R वीडियो को शूट कर सकता है 4K 120 FPS में भी, तो यहाँ पे स्लो मोशन वीडियो में क्लियरली एक एडवांटेज मिल जाता है, जबकि आईफोन शूट कर सकता है फुल HD 120 FPS पे। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट OnePlus में 4K 120 FPS में भी आप देखेंगे जो स्टेबलाइजेशन है, HDR परफॉर्मेंस है, वो हर चीज अच्छी तरीके से मेंटेन हो पा रही है। तो स्लो मोशन वीडियो में 4K 120 FPS की वजह से आई थिंक OnePlus इज क्लियरली टेकिंग द एज। एक्सट्रीम लो लाइट सैंपल्स की बात करें सो यहाँ पे आप देखेंगे समटाइम्स दोनों फोन्स की अप्रोच बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है, लाइक इनकी कलर साइंस, इसी के साथ कंट्रास्ट लेवल वगैरह। बट क्योंकि 15R एक लेटेस्ट फोन है, दैट इज वाई यहाँ पे इसमें आपको फोटोज में नॉइज स्लाइटली कम दिखेगी आईफोन के मुकाबले, फोटो ज्यादा क्लीन है। वहीं आईफोन की इमेजेस ज्यादा ब्राइट है, इसमें बेटर एक्सपोजर है एंड स्पेशली आईफोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, काफी बेटर शार्पनेस आती है। एंड वही बात करें वीडियोस की, सो ये शूट करिए 4K 30 FPS पे। अगेन आई वुड से OnePlus ने काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट्स करी हैं। इनफैक्ट जो वीडियो में नॉइज लेवल्स है वो भी काफी कंट्रोल्ड है दोनों ही फोन्स में एंड OnePlus भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो आपको दोनों में से लो लाइट वीडियो किसकी ज्यादा बेटर लग रही है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। आई वुड लाइक टू नो आप लोगों के क्या थॉट्स हैं।
अब जैसे ही बात करते हैं बैटरी लाइफ की, इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। आईफोन की बैटरी कैपेसिटी है लगभग 3349 mAh की, जबकि वन प्लस की है 7400 mAh की। सो वन प्लस की बैटरी कैपेसिटी आईफोन के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा है। अगेन परफॉर्मेंस की तरह ही यहाँ पे जो बैटरी लेवल्स में ऑप्टिमाइजेशन आईफोन की बहुत बढ़िया रहती है, बट हाँ फर्क डेफिनेटली अच्छा खासा रहेगा। दोनों फोन्स को इस्तेमाल करने के बाद एंड टेस्ट करने के बाद आई कैन से सेम तरीके से इस्तेमाल करने पे जहां आईफोन 15 चलेगा 7 से लेके 8 घंटे, वहीं वन प्लस 15R आराम से 10 से लेके 11 घंटे चल जाएगा। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो दैट वन प्लस 15R एक 2 डे फोन है, ये नॉर्मल यूजेज में आराम से 2 दिन चल जाता है, जबकि आईफोन 15 एट मैक्स 1 डे फोन ही है। आपको इसको रोज चार्ज करना ही पड़ेगा नॉर्मल यूजेज में भी। अब अच्छी बैटरी लाइफ के साथ साथ वन प्लस में आपको बॉक्स में अडेप्टर भी मिल जाता है 80 वॉट्स का, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। एंड इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी यहाँ पे इसकी चार्जिंग स्पीड आईफोन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। हमने सभी चीज़ों की बात कर ली, अब हम फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। सो देखो मेरे हिसाब से इस बारी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है एंड ज़्यादातर चीज़ों में वन प्लस 15R का पलड़ा ज़्यादा भारी है। बट अभी भी जिन चीज़ों में आईफोन 15 लीड करता है वो है कैमरा डिपार्टमेंट। स्पेशली फोटोज के मामले में भी यहाँ पे जो आईफोन 15 है वही ज़्यादा बेटर लगा मुझे हर कंडीशन में। इसके कैमरा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, बस आपको वन प्लस में ज़्यादा शार्प एंड डिटेल सेल्फी मिल जाती हैं, बट उसमें भी कलर्स वगैरह बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं कंडीशन के हिसाब से। बाकी वीडियोस के मामले में फिर यहाँ पे आईफोन 15 बहुत ज़्यादा बेटर है, ऐसे सभी लेंसेज से शूट कर सकता है 4K 60 FPS, जबकि वन प्लस का मेन कैमरा 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकता है। सो खास करके कंटेंट क्रिएशन के लिए या फिर अगर आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स अपलोड करनी है, आपको 100% आईफोन ही परचेज करना चाहिए। एंड वहीं इसी के साथ अगर आपकी प्रायोरिटी एक कॉम्पैक्ट फोन है तब भी, एंड मे भी कुछ लोगों को ब्रांड वैल्यू भी मैटर कर सकती है, हमने आईफोन परचेज करा है। बाकी मेरे हिसाब से तो यहाँ पे हर चीज में वन प्लस 15R का पलड़ा ज्यादा भारी है, बिगर स्मूदर डिस्प्ले, मच बेटर बैटरी लाइफ, AI का सपोर्ट, अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है एंड इसी के साथ बहुत सॉलिड गेमिंग। बाकी नॉर्मल यूजेज के लिए कैमराज भी ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, बट एज आई सेड आईफोन के आगे इसके कैमराज काफ़ी कम रिलायबल, काफ़ी कम कंसिस्टेंट लगते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना कि आप लोग कौन सा फ़ोन परचेज करना प्रेफर करोगे एंड क्यों। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।